स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन एकेडमी पर। थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि आज हम मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इनमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। प्रॉब्लम हो, इंस्टाग्राम मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आप पर्सनली मैसेज मेरे को कर सकते हो। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मैथ्स के वो बेसिक कंसेप्ट जिनको हम नॉर्मली छोड़ देते हैं या टीचर बताने से मतलब पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार जाकर के किताब में से पढ़ लेना और ऐसा ऐसा होता है। बस उन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को आज हम समझेंगे और एक लास्ट में एक शानदार वाली ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज। बहुत ही शानदार, एकदम मतलब फराटेदार शानदार वाली चीज़, एक बेसिक कंसेप्ट जो होता तो है, किताबों में भी होता है, पर उसका सटीक रीजन, सटीक कारण आपको नहीं मिलेगा। ना कोई टीचर देना चाहता है, ना कोई पूछना चाहता है। बस हाँ भाई याद करने के लिए उसको याद रख लेते कि हाँ ऐसा होता है। बताऊंगा आपको, वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट में आपको वो कंसेप्ट मिल जाएगा। फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए कि हम इनको कहते क्या है, ये होते क्या है और इनको कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं। द सेट ऑफ, तो सेट को तो हम कैसे लिखते हैं? एक स्मॉलेस्ट, मतलब ये क्या बोलते हैं अपना जो मिड ब्रैकेट होता है, मिड ब्रैकेट में इसको क्या करते थे? बंद कर देते हैं और कैपिटल एन से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई साहब होता क्या है ये समझना। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अर्थात देखो अभी तक कि द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर, द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर मतलब समझना ऐसे नंबर, दुनिया में जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देखो इधर लास्ट में बहुत शानदार कंसेप्ट मिलेगा, देखते जाइए, वीडियो एंड तक देखना। और अगर वीडियो शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक तो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अगले नोटिफिकेशन के लिए तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखो इधर हम, तो देखो जैसे काउंटेबल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश डैश, ये सब हमारे पास क्या है? काउंटेबल नंबर से। क्या है? ये सब काउंटेबल नंबर है। समझना अब इन्हीं को काउंटेबल नंबर क्यों बोला? क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। अब एक बात समझो, अब यहाँ पर एक बात समझने की है। समझने का क्या है यहाँ पर हमारे पास? देखिए समझने का ये है हमारे पास कि जैसे 4 है, 4 को हम काउंट कर सकते हैं, 4 को हम काउंट कर सकते हैं, 2 को हम काउंट कर सकते हैं, 0 को आप काउंट कर सकते हो क्या? कि भाई साहब 0 को हम तो भाई साहब ऐसे हैं इंसान भाई साहब, मतलब है ना कि अब 0 को भी काउंट कर लेंगे। अरे भाई साहब 0 का भी काउंट नहीं होता, ये मान है बस कि हाँ 0 है, कुछ भी नहीं है, बस इतना बता सकते हैं। बाकी इनको काउंट नहीं कर सकता। -2 -3 इनको काउंट किया जा सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। बट हम इनको बता सकते हैं कि हाँ ये 1 टेबल है, ये 5 टेबल है, ये 5 दाने हैं, ये 5 पेंसिल है वगैरह, ये सब हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे काउंटेबल नंबर में गिन जाते हैं। एक दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर होता है भाई साहब। क्या होता है? होल नंबर्स होता है। अब होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या आ जाती है समझना। द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर विद 0। ये सब तो हमारे पास कौन से नंबर थे? काउंटेबल नंबर थे। कौन से नंबर थे? काउंटेबल नंबर थे। अब इसमें क्या होता है कि काउंटेबल नंबर तो आएंगे। काउंटेबल नंबर कौन से? 1 2 3 4 डैश 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 करके ऐसे, और साथ में क्या लग जाएगा? 0 भी लग जाएगा। ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर भी हो बस साथ में क्या हो? 0 भी हो। द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर विद 0 नॉन एज होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या। क्या बोल देते हैं हम इसको? पूर्ण संख्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या बोल देते हैं। अब एक चीज और होती है हमारे पास, एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं भाई साहब। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनको हम पूर्णांक भी बोलते हैं। ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी हो, ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव नंबर भी हो, और 0 भी हो। मतलब समझना जैसे ये हमने एक सेट बना दिया, सेट में हमारे पास एक तो 0 हो गया, हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होना चाहिए तो -1 -2 डैश 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 करके हमने और लगा दिए। इसी तरीके से 1 2 3 और डैश 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 करके हमने ये लगा दिया। तो ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव विद 0, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड 0 नॉन एज
इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स में हमारे काउंट हो जाते हैं। किस में काउंट हो जाते हैं? हमारे इंटीजर्स में काउंट हो जाते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक जरूर भेजो। बिना दोस्तों तक बोलता कि वो भी लाभ ले लें यार, थोड़ा सा सभी आप ही ले लोगे तो फिर अपने दोस्तों तक क्या पहुंचाओगे। तो देखो अब इधर मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो समझ में आ गई, छोटी छोटी चीज़ें, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब भाई साहब मैं आता हूँ बहुत काम की चीज़ पर। जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था, एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताने वाला था वो चीज़ आ चुकी है। तो देखो क्या होती है, समझना। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। यहीं पर ही निकलेगा वो कंसेप्ट। आप मतलब सोच विचार में पड़ जाओगे कि भाई साहब इतना छोटा सा कंसेप्ट था, आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं। तो पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। इसी से एक चीज निकल करके आएगी कि ऐसे नंबर्स, यानी ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक नंबर है हमारे पास जो एक तो 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ यानी खुद से भी डिविजिबल है। तो देखो क्या होता है, जैसे फिर कभी कभी किताबों में ऐसा भी आ जाता है कि ऐसे नंबर जिनको हम टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात उनके फैक्टर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फैक्टर, अर्थात गुणनखंड नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती है। अब एक बात बताओ, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, ये सब हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या है। आगे तक भी है शोन, आगे भी हम बढ़ाना चाहे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पर हमारा मेन मकसद ये नहीं है। मेरे को एक बेसिक कंसेप्ट समझाना है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले कि भाई साहब एक नंबर डिविजिबल है 1 से एंड दूसरा नंबर डिविजिबल है किससे? इटसेल्फ, यानी खुद से ही डिविजिबल है। तो समझो जैसे मैंने लिखा 1 से डिविजिबल है और 1 इटसेल्फ यानी खुद से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब 1 प्राइम नंबर होना चाहिए। यही है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 भी तो प्राइम नंबर होना चाहिए ना, पर वास्तविकता में 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई साहब। कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वही चीज अब कंसेप्ट के लिए निकलेगी 1 के लिए। तो देखो होता क्या है, समझना। अब जैसे मैंने लिखा √2, तो ये क्या आएगा? इरेशनल नंबर। क्या आएगा? इरेशनल नंबर। क्या जाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। क्या जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये समझो आप भाई साहब, जैसे मैंने √2 लिखा, इरेशनल आ गया। √3 लिखा, ये भी क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से √5 लिख दो, ये भी इरेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से √7 लिखो, √11, √13, मतलब इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है आपको कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर, किसका? समझो, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर। क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर। अब समझो यहां पर अगर मैं 1 का अंडर निकालूं तो क्या आ जाएगा? 1, और 1 अपने आप में क्या है? रेशनल नंबर। क्या है हमारे पास में? रेशनल नंबर है। क्या है हमारे पास में? रेशनल नंबर है भाई साहब। ये कंसेप्ट समझने का था। तो इस भाई यहां पर हमने प्राइम नंबर के लिए क्या बोला कि अंडर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल बट √1 इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सो ये बात गलत है, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो अधूरा है। हमको प्राइम नंबर में कंप्लीट क्या बोलना है? क्या बोलना है कंप्लीट? कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अंडर ऑफ दिस नंबर, अंडर ऑफ इट्स नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज इरेशनल यानी उसका स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल करने पर क्या आ जाना चाहिए? अपरिमेय संख्या। क्या आ जाना चाहिए? अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। क्या आ जाना चाहिए? इरेशनल नंबर आ जाना चाहिए। तो वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। पर एक का अंडर करने पर क्या आ जाता है? रेशनल संख्या, रेशनल नंबर आ जाता है, परिमेय संख्या आ जाती है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होती है। और यही छोटा सा कंसेप्ट था जो हमें समझना था, और 10th क्लास में हम इसी को काम में लेते हैं भाई साहब। आ रही बात समझ में? इसी को हम काम में लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई होगी। नहीं आ रही हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डाल रखी है, वहां पर आप मेरे को क्या बोलते हैं मैसेज डाल सकते हो। तो अब मैं और आगे बढ़ता हूं।
एक छोटी सी चीज और समझाता हूं मैं आप लोगों को, क्या होता है देखो, एक और समझाता हूं जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, अर्थात सह अभाज्य संख्या। समझना है यहां पर, ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो नंबर्स हमारे पास होने चाहिए, ए और बी। ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, इनका अगर HCF, क्या HCF क्या आ जाए भाई साहब? 1 आ जाए। अगर किसी दो नंबरों का कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1, इसके अलावा और कोई सा भी नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? ए और बी क्या हो जाएंगे? सहभाज्य संख्या। क्या हो जाएगी? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे भाई साहब। क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे लिख लिया मैंने 2 और 3, ये क्या है? को प्राइम, क्योंकि इनका HCF कितना है भाई साहब? 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे हमारे पास। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने लिख दिया 9 और 8, क्या लिख दिया? 9 और 8, इसका भाई साहब HCF निकालो एक बार। समझो, 9 के टुकड़े कर सकते हैं 3 × 3, 8 के कर सकते हैं 2 × 2, बट क्या कॉमन है क्या कुछ इसके अंदर? भाई साहब ये अभाज्य संख्या हो या ना हो, पर इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1, तब जाके वो क्या हो जाएंगे? सहभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है। और एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अब ध्यान से समझना। मैं एक चीज बताऊंगा जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 10th क्लास में आकर के बहुत सारी, मतलब क्या बोलते हैं, 10th क्लास में जब आप पहले चैप्टर के अंदर सिद्ध करते हैं ना, प्रूफ करते हैं कि शो डेट √2 इज इरेशनल नंबर, तो वहां पर क्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आपको उलझा दिया जाता है। आपको समझ में ही नहीं आता भाई साहब प्रूफ क्या करना है। तो पहले आप रेशनल नंबर को मेरे पास समझो क्या होता है। देखो इधर मैं एक बार रेशनल नंबर को और समझा देता हूं। देखो इधर ये हो जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होती क्या है ये समझना, कि एक ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकें। सबसे पहले तो इसको हम देख लेते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब? R से, कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। जहां ये जो मैंने चिन्ह लगाया है ये वाला, इसको बोलते हैं हम वेयर। क्या बोलते हैं? वेयर, अर्थात जहां। जहां क्या क्या है भाई साहब? देख लो, Q का मान तो 0 नहीं होना चाहिए। क्या? Q का मान 0 हमारे पास नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? HCF ऑफ P एंड Q। HCF ऑफ P एंड Q क्या होना चाहिए हमारे पास? 1 होना चाहिए। इसका मतलब अभी अभी मैंने क्या बताया था कि जिसका HCF 1 होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सोचो, अभी अभी बताया था मैंने उसको को प्राइम नंबर। क्या बताया था मैंने? को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब हमारे पास ये जो दो नंबर है ना P और Q, ये अपने आप में क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। और 10th क्लास में यही तो प्रूफ करते हैं हम। देखते हैं क्या कि उसका HCF मतलब P और Q का कॉमन फैक्टर कुछ और निकल करके आ जाता है। या तो 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 7 आ जाता है, कभी 11 आ जाता है। तो कॉमन फैक्टर आने की वजह से हम उसको क्या गलत सिद्ध कर देते हैं। पर वो मैं समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा वो वाली चीज। पहले ये वाली समझो आप तो कि रेशनल नंबर क्या होता है? R से रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q की फॉर्म में होता है, Q0 = 0 होता है, एंड HCF ऑफ P एंड Q क्या होता है? 1 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब भाई साहब एक चीज और बताता हूं मैं अब आपको, सुनो। ये आज का जो बेसिक कंसेप्ट था ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। अब पहले तो ये अपनी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि आगे मैं बहुत शानदार वाली ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आना हूं। जैसे मल्टीप्लाई की हो गई, हमारे पास डिवाइडेशन की हो गई, हमारे पास क्या बोलते हैं स्क्वायर निकालने की हो गई, अंडर रूट निकालने की होगी, स्क्वायर रूट निकालने की होगी, क्यूब निकालने की होगी, क्यूब रूट निकालने की होगी। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर के आना हूँ। एसएससी, जीडी कांस्टेबल, पटवारी, राजस्थान की, आरपीएससी की कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें बेसिक मैथ्स आने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन भी होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी होंगे। वो सब में धीरे धीरे एक एक बेसिक कंसेप्ट को आपको लेकर के मैं चलूंगा। क्योंकि ट्रिक का क्या कर लोगे भाई साहब, जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं आता ट्रिक का क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे उससे। तो
हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैनल को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और मैथ से हमें डरना नहीं है, मैथ से हमें क्या सीखना है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है और उससे सीखना है कि भाई साहब मैथ होती क्या है, इतनी आसान चीज होती मैथ। तो मेरे हिसाब से आप आज का कंसेप्ट आपको वो वाला समझ में आया होगा कि √1 मतलब 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।